मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे मध्य प्रदेश में लगातार बन रहे हैं, वहीं अमित शाह भी एमपी में अपनी पकड़ बढ़ाते जा रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल रखी है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एमपी में बीजेपी की फिर से सरकार बनवाने की कमान अमित शाह के हाथ में। उन्होंने चुनाव अभियान में अपने जांचे परखे सहयोगी भूपेंद्र यादव को जुलाई महीने में ही राज्य का प्रभारी बनाकर उतार दिया था। सह प्रभारी के रूप में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये सारे वो नाम हैं जो कि चुनाव जिताऊ छवि के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2023 से ही केंद्रीय गृह मंत्री प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पार्टी का भाग्य तय करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके समानांतर ग्वालियर के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, और वो और उनके समर्थक राज्य के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा रखते हैं। सिंधिया का सब कुछ दांव पर लगा है, तो क्या सिंधिया राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है और तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये भी पूछ रहे हैं। हालांकि केंद्र में एमपी के एक मंत्री के सचिवालय की चर्चा भी बहुत कुछ कह रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री की तमाम कोशिशों के बाद भी पार्टी के भीतर गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। एमपी में आधा दर्जन नेताओं का खेमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुटबाजी बम्पर है, सब अपने अपने इलाके में किसी की नहीं सुन रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इसे केंद्र में रखकर पार्टी के रणनीतिकार चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले एक नहीं, दो नहीं, कई नेता हैं, और उनमें से तो कई नेता ऐसे हैं जिन्हें की चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों को बड़ी उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय में उनका सचिवालय संभाल रहे तमाम सहयोगियों ने भोपाल में ठिकाना बना लिया। तोमर के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उनकी प्रतिक्रिया बड़ी सकारात्मक सी रहती है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर के चेहरे पर भी इस सवाल की चमक साफ दिखाई पड़ती है। तोमर के साथ कैलाश विजयवर्गीय हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोधी माने जाते रहे हैं। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यंग कसने वाले कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के महासचिव हैं। पिछले काफी समय से पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन इस बार उन्हें विधानसभा का टिकट देने की घोषणा कर दी गई है, जिस पर कि उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था कि अपन तो बड़े लोग हैं, कहाँ चुनाव लड़ते हैं। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि उनकी मंशा विधानसभा चुनाव लड़ने की बिल्कुल नहीं है, वो तो चुनाव लड़वाना चाहते थे। प्रचार में 8 जनसभाएं रोज करने की उनकी योजना थी, लेकिन ये पार्टी का फैसला है। जब कैलाश विजयवर्गीय से मुख्यमंत्री बनने पर सवाल हुआ तो उनके चेहरे की चमक लौटती दिखाई पड़ी। इसके बाद वो नारा लगाकर आगे बढ़ गए। उनके तमाम समर्थक वहीं इस सवाल के बाद नारा लगाते हुए दिखाई पड़े कि हमारा नेता कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय के जैसा हो। अगली लाइन, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। खैर, इस सवाल पर उनके चेहरे पर भी चमक दिखाई पड़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर करीब 18 साल से बैठे शिवराज सिंह चौहान अभी एमपी में चर्चाओं के बाजार पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनके सचिवालय के एक प्रमुख सूत्र का यह कहना है कि अगला मुख्यमंत्री तो विधानसभा चुनाव के बाद ही तय होगा। अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में उनके एक करीबी और बहुत खास मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 79 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, अभी तो करीब इसका 1.5 गुना उम्मीदवारों की सूची आनी बाकी है। इसे भी आ जाने दीजिए। अभी जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हों उन्हें बन जाने दीजिए। फिलहाल अभी तो मुख्यमंत्री का पद रिक्त नहीं है। सूत्र ये भी कहते हैं कि 2020 में भी लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। ग्वालियर के सोहन सिंह खुद को राजघराने से जुड़ा बताते हैं। अमर उजाला से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिंधिया जी महाराज जी की अहमियत मालूम है। उनके करीब 8 करीबियों को टिकट मिल चुके हैं। सोहन सिंह कहते हैं कि सिंधिया जी महाराज आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वहीं कांग्रेस के कमलनाथ को टक्कर वो दे पाएंगे। शिवराज समर्थक विधायकों में एक हलचल है। यह हलचल ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 2 मंत्रियों में भी है। हलचल का मुख्य कारण यह है कि टिकट ही विषय है। वरिष्ठ पत्रकार जब बातचीत करते हैं और चर्चा का विषय होता है, खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए, तो वो कहते हैं कि भोपाल में हर घंटे नई चर्चा सुनने मिलती है। कई वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक आयोग द्वारा तारीख की घोषणा हो जाने दीजिए, तब उसके बाद चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बार टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस की जो तुलना में बीजेपी में बड़ी हलचल दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही हलचल अगले मुख्यमंत्री के चेहरे की दिशा भी तय करेगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल चूका हुआ नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान माहिर खिलाड़ी हैं और 18 साल से मध्य प्रदेश की रग रग से वाकिफ हैं, पुराने धुरंधर हैं। देखिए अब आगे क्या होगा।
आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि वो शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का अगला चेहरा है। अब चुनावी साल में चर्चा एक बार फिर से तेज है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का यह मानना है कि महाराज जी सीएम बन सकते हैं। 2018 में एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हार मिली थी, अगर आपको याद होगा तो, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस की सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान फिर सत्ता में आए। अब इस साल एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। इसके बाद अटकलों का दौर और तेजी से बढ़ गया। इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में सीएम पद का चेहरा कौन होगा। सिंधिया के समर्थकों की चाहत भी होती है कि पार्टी महाराज को ही आगे बढ़ाए। हालांकि ये फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है, लेकिन सीएम की रेस में बहुत सारे चेहरे मध्य प्रदेश की सियासत में नजर आते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।